आंदोलन के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पर औरैया की एक पीड़ित ने बड़ा दावा किया। पीड़िता के मुताबिक छांगुर बाबा के निशाने पर हिंदू लड़कियां थीं और 2047 तक वो भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था। छांगुर बाबा का ताबीज वाला जाल, इस्लामिक देश बनाने की चाल, औरैया की महिला का खुलासा, ताबीज, झाड़ फूंक और वशीकरण और फिर धर्मांतरण। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को लेकर अब नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के शिकार एक पीड़ित ने इस गैंग के एक गुर्गे पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। दावा है कि मेराज अंसारी नाम का लड़का उससे रुद्र शर्मा के नाम से मिला। मेराज अंसारी ने उसके परिवार को पहली बार छांगुर बाबा से मिलवाया। इसी बहाने मेराज अंसारी ने नाम छिपाकर परिवार के लोगों से मेल जोड़ बढ़ाया। बाद में धोखे से पीड़ित का धर्मांतरण करवाया और जबरन शादी की। कानपुर जा रहे थे, मैं अपने मायके वहीं पे सलमा नाम का लड़का मिला था हमको, और मम्मी परेशान थी तो उसने कहा कि हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे, एक बाबा हैं छांगुर के। तभी हम 2019 में बाबा से मिलने गए थे लखनऊ। बाबा ने ताबीज़ भी दी थी हमें और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए और रुद्र शर्मा का असली नाम मेराज अंसारी था। पीड़ित के मुताबिक उसे 3 महीने तक कैद रखा गया और छांगुर बाबा ने वीडियो कॉल पर उसे इस्लामिक नाम दिया और धर्म परिवर्तन करवाया। पीड़ित का दावा है कि छांगुर बाबा के गैंग के निशाने पर हिंदू लड़कियां थीं। छांगुर बाबा 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की बात करते थे। मस्जिद में एक औरत थी सवा नाम की, उसको मेरी नकली माँ बनाया गया था और उसके भाई थे और अब्बू थे, अम्मी थे। वो लोग रोज छांगुर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे और भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे 2047 तक। पीड़ित की माने तो किसी तरह वो छांगुर बाबा के गैंग से खुद को बचा पाई। हालांकि इसके लिए उसे बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। 3 महीने के बाद फिर हम अपने घर पे आ गए भाग के। उसके बाद वो भी मेरे पीछे आ गया मेराज। मेराज ने मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखाए करते मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए बोला। उसने कहा कि तो अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। मेरे पापा ने गुस्से में उसके सर पे लोहे का रॉड मार दिया, तभी वो बेसमेंट में गिर के मर गया और मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया। औरैया से लेकर फतेहपुर, कानपुर और लखनऊ तक फैले इस धर्मांतरण नेटवर्क की परतें खुल रही हैं। लेकिन सवाल है कि इस तरह का रैकेट चलाने वाला छांगुर बाबा आखिर इतने दिनों तक कैसे छिपता रहा। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी का शिकंजा भी अब कसता जा रहा है। जल्द ही ईडी जलालुद्दीन को कस्टडी में लेगी। छांगुर और नसरीन को कस्टडी में ईडी लेगी। यूपी एटीएस कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। अब ईडी भी इस तैयारी में है। छांगुर नसरीन के खातों को खंगाल रही है ईडी। छांगुर की संपत्तियों का नसरीन के खातों से भुगतान हुआ है। छांगुर सिंडिकेट की ओर से खरीदी गई संपत्ति नसरीन के खातों में रकम दुबई के खातों से भी आई है। दुबई और खाड़ी देशों में खातों से कई बार ट्रांजैक्शन हुआ। नसरीन ने ये रकम पिता से संबंधित बताई। वहीं ईडी ने छांगुर पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया है। उधर शाहजहांपुर में भी छांगुर जैसा ही एक मामला सामने आया। एक मुस्लिम लड़के पर हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों के यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे। इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी नावेद उर्फ कासिम पठान को गिरफ्तार किया है। नावेद ने अपना नाम शिव वर्मा बताया था और इसी नाम से लड़कियों से दोस्ती करता था।
उसके मोबाइल फोन से 12 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियोस मिले हैं, फोटोज मिले हैं। आरोपी नावेद उर्फ कासिम पठान हाथ में कलावा बांधता था, माथे पर तिलक लगाता था, खुद को सोशल मीडिया पर हिंदू बताता था। इतना ही नहीं, वो अपना नाम शिव वर्मा बताता था। एक पीड़िता की शिकायत के बाद ये मामला सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने चौक कोतवाली के बाहर हंगामा किया। हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सुधर जाओ, सुधरने का अभी भी मौका है लास्ट। अगर नहीं सुधरे तो जिहादियों की भाषा में 72 हूरों के दर्शन उन्हें तुरंत कराए जाएंगे। थाना कोतवाली में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि विगत 2 वर्षों से एक युवक शादी